हेलन किलर, हेलन केलर पाठ का नाम है। ठीक है, कौन सा लेसन है? लेसन 15। ध्यान से देखो। इट वॉज द समर ऑफ 1880, 1880 की गर्मियाँ थी। इट वॉज समर, गर्मियाँ थी, ऑफ 1880, 1880 की गर्मियाँ थी। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन एलाबामा। ए हेल्दी बेबी गर्ल, एक स्वस्थ बेबी गर्ल यानी कि बच्ची है ना, छोटी बेबी लड़की जो होती हैं बेबी गर्ल बोलते हैं उसको। एक स्वस्थ लड़की बेबी वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन, एलाबामा में एक छोटे से टाउन है, वहाँ पैदा हुई थी। ठीक है, एक हेल्दी बेबी गर्ल वाज बोर्न ए स्मॉल टाउन इन एलाबामा। एलाबामा एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन किलर, और उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? हेलन किलर। लिख रहे हो ना सब लोग? ठीक। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इल, बेबी बीमार हो गई। हर फीवर स्टे हाई, और उसका बुखार लंबे समय तक बना रहा। स्टे हाई, काफ़ी समय तक जब बुखार रहता है। हर फीवर स्टे हाई, काफ़ी लंबे समय से उसको बुखार था। द पेरेंट्स ट्राई देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर। माता पिता ने ट्राई किया, देयर बेस्ट, अपना अच्छा, टू हेल्प हर गेट बेटर, उसको सबसे अच्छा है ना उपचार देने के लिए जो उनसे बना उन्होंने वो किया। दे वर डिसअपॉइंटेड, और वे क्या हो गए? निराश हो गए। एंड सैड, और कहा, देयर इज़ नथिंग मोर, कुछ भी नहीं बचा है। वी कैन डू, जो हम कर सकते थे हमने सब कुछ किया, अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि हम उसे बचाने के लिए कुछ कर सकते थे। द बेबी में नॉट लिव, और बेबी क्या नहीं हो रही थी? ठीक ही नहीं हो रही थी। ठीक है, द बेबी में नॉट लिव, ठीक, और बेबी ठीक नहीं हो रही थी। ठीक, आगे चलो। हेलन लिव्ड, जिंदा थी, जीवित है। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन उसका कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब वो पहले जैसी नहीं रह गई है जैसे वो पहले स्वस्थ थी। बीमारी के बाद कुछ भी ठीक नहीं है। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत ही गलत हो गया है। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, और अंत में वे क्या देखते हैं कि क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, बच्ची अनेबल, असक्षम हो गई थी देखने और सुनने में, है ना। सब कुछ गलत हो गया था। क्या गलत हुआ था? कि अब वह बच्ची पहले की तरह देखने और सुनने में असक्षम हो गई थी। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर, ना उस बच्ची को दिखाई देता था और ना वो सुन सकती थी। ठीक है, वो बहरी और अंधी हो गई थी। द बेबी ग्रू अप, बच्ची बढ़ती गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके लिए बहुत ही दुखी थे। थॉट दो एलन कुड नॉट सी एंड हियर, यद्यपि हेलन देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। शी वाज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन बहुत ही तेज बुद्धि की लड़की थी। प्यूपिल थॉट, लोग सोचते थे। हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती है। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उनकी माताजी सहमत नहीं थी। शी ऑलवेज थॉट, वह सोचती थी। हाउ दे कुड टीच हर, कि वे उसको कैसे पढ़ा सकती हैं। ठीक है,
उनकी वो सब लोग कहते थे कि अब तो ये पढ़ ही नहीं सकती है, तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन उनकी माताजी की सोच कैसी थी, वो सोचती कि नहीं ये कुछ ज़रूर करेगी। तो वो उनको उसके पढ़ने के लिए बारे में सोचती हैं कि वो उसको कैसे पढ़ाएं, है ना। शी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, कि वे उसको कैसे पढ़ा सकती हैं। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो वो जंगली लोगों की तरह व्यवहार करती, जैसे जंगली लोग होते हैं ना उस तरह से व्यवहार करती थी। ग्रो वाइल्ड। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर। वो कुछ भी ऐसा नहीं करती थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनी थिंग फॉर हर, जो उसके लिए अच्छा हो वो कुछ भी ऐसा नहीं करती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे ही रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो बहुत गुस्सा भी हो जाती थी। सम टाइम्स शी एवन ले ऑन द फ्लोर। कभी कभी कुछ समय वह एवन ले ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़ी रहती थी। एंड किक्ड हर फीट, और ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों को पटकती रहती थी। गुस्से में करते हैं ना, या वैसे ही जो पड़े रहते हैं गंदगी में पड़ी रहती थी, बिल्कुल एकदम पागलों वाला बिहेव करती थी। ठीक है। हर पेरेंट्स सून फाउंड ए टीचर फॉर हर। उनके पिता ने उनके लिए एक टीचर खोज लिया। मिस सुल्विन उनके मिस सुल्विन एक यंग लड़की थी, टीचर्स थी उनकी। ए यंग टीचर प्रॉमिस टू हेल्प हेलन किलर टू सी द वर्ल्ड। और उन्होंने उनकी टीचर ने इधर देखो क्या प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पूरे संसार को दिखाऊंगी, है ना। टू सी द वर्ल्ड, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें पूरा संसार दिखा सकूं। मिस सुलिवन गेव हेलन ए डॉल। उनके टीचर ने उनको क्या दी, एक गुड़िया। हाँ। सी स्पेल्ड द वर्ड डॉल विद हर फिंगर ऑन हेलन्स हैंड। उन्होंने डॉल शब्द को उसकी उंगलियों में लिख दिया था, है ना। हेलन किलर की उंगलियों पर उस टीचर ने क्या शब्द लिखा था, डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल। उन्होंने विद हर फिंगर अपनी ऑन हेलन हैंड, हेलन हैंड के हाथ पर अपनी उंगलियों से क्या लिखा था, स्पर्श किया था, है ना, उंगलियों से लिखा था क्या, डॉल, DOLL। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइन। उसने क्या मेड लेटर्स, जैसे ABCD वाले लेटर्स होते हैं, विद स्पेशल हैंड साइन, और उन्होंने सारे लेटर जो हैं वो उसको उसके हाथों पर स्पर्श किए थे। हेलन कॉपी हर टीचर। हेलन ने कॉपी की, नकल की अपनी टीचर्स की। एंड स्पेल डॉल बट डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। पर वह नहीं समझ सकी कि वह क्या कर रही है। द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड। और टीचर ने बहुत, समझ तो पाती नहीं थी कि क्या क्यों मुझे ये सब कर रही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करती रहीं। तो उनकी टीचर ने सहायता की हेलन की टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड, सिखाने के लिए, बहुत सारे वर्ड सिखाने के लिए उनकी सहायता की। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, उनका हाथ कहाँ ले गए, बहते हुए पानी में रखा। सी स्पेल्ड वाटर, सी स्पेल्ड वाटर, तो महसूस हुआ कि ये क्या है, वाटर। हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। तो उन्हें पता चल गया कि जो गीला सा होता है, हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई, दैट वाटर कि पानी मीन समथिंग वेट, जो गीला हो, रनिंग ओवर हर हैंड, और जो उसके उस पर बह रहा है। तो पता चल गया अच्छा ये पानी है ना। तुम भी तो धीरे धीरे सीखते हो ना सभी शब्द। जब पानी रख देते तो समझ में आ जाता है कि ये पानी है। बहुत सारी चीज़ों को हम देख देख के समझते हैं ना, कि ये दीवार है, ये मेज है, ये कुर्सी है ना, ये भिगोना है, ये गिलास है। समझ में आ जाता है ना, देख के ही। पढ़ते हैं हम बाद में, लेकिन हम पहले ही महसूस कर लेते हैं। यदि जब छोटे से होते हैं, यदि कहो कि गिलास लेके आओ, तो पढ़ने से पहले ले आते हो गिलास उठा के, पानी भी ले आते हो, दूध का भी पता होता है। तो ऐसे ही वो भी सीख गई थी। ठीक। शी अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स वर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वह समझ गई
शी अंडरस्टूड दैट, वह समझ गई कि वर्ड्स शब्द वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, शब्द ही क्या होते हैं विश्व में या संसार में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, खास होते हैं। शब्द ही बहुत ही खास होते हैं जिनसे हम सब कुछ सीख सकते हैं। शब्द पता होने चाहिए। वर्ड वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू नो, और वर्ड शब्द जो होते हैं हमें सब कुछ बता सकते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम जानना चाहते हैं वह शब्द हमें सब कुछ बता देते हैं। समझ में आ गया कि वर्ड वुड टेल हर, शब्द हमें बताते हैं एवरीथिंग, प्रत्येक वो चीज़, शी वांटेड टू नो, और जो हम जानना चाहते हैं। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, हेलन केलर बिकेम हो गई, बनी थी, द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन, बहरी अंधी औरत, वोमेन, टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री, जिसने बीए की डिग्री ली थी। बीए होता है ना, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए की डिग्री लेने वाली पहली महिला कौन थी? हेलन केलर, जो कि क्या थी? अंधी और बहरी थी। और ये कुछ नए वर्ड्स दिए गए हैं, न्यू वर्ड्स, वर्ड प्रोनाउंसिएशन, उनकी मीनिंग है, ठीक है। इनको अपनी कॉपी में लिख लो। समझ में आ गया चैप्टर? कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। हेलन केलर की स्टोरी थी, वो मैंने तुम्हें बता दी है। कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना। चलो ठीक।